नमस्कार छात्रों, फिर एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी और ये हमारी पहली क्लास है। क्या है? ये हमारी पहली क्लास है और आज से हम पूरे भूगोल को पढ़ेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है तो आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाई जाएं, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारे वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमें पढ़ना है जियोग्राफी। आज हम जियोग्राफी में सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में जो डेमो था उसमें मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान जो भूगोल में होता है वो मैंने बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाइए उसको पहले देखिए, क्योंकि बिना दिशा जाने आप भूगोल नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम मेनली दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो सार्क कंट्रीज़ हैं। ठीक है, क्या सार्क कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक देश कर कर। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? आसियान कंट्रीज़। ठीक है, आसियान कंट्रीज़। हम आज सिर्फ इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। हम जानते हैं, अब शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आज हम क्या पढ़ेंगे? सार्क देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में सार्क। अब देखिए सार्क है क्या। सार्क जो है वो देशों का समूह है। क्या है? आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा सार्क क्या है। तो सार्क जो है वो क्या है? देशों का समूह है। ठीक है, और अगर आपके सामने आ गया दक्षेश, आ गया, मान लीजिए पूछ दिया गया कि दक्षेश क्या है, तो दक्षेश जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं, किसको? सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षेश। और दक्षेश का फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। ठीक है, और सार्क का जो फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का, ठीक है, सार्क क्या होता है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सार्क। अब आपको इसको मैप में देखना है। ठीक है, किस में देखना है? मैप में। देखिए, ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। देखिए, यहाँ से लेकर देखिए जो ये है हमारा, ये हमारा क्या है? हमारा भारत है। ठीक है, इसको हम सार्क की श्रेणी में रखते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि जो अक्षांश होता है, ठीक है, क्या होता है? निर्देशांक होता है, उसके जो हम जो मैप को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम नीचे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे? यहाँ पर हमने आपको बताया था। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया तो हम नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भूगोल का नियम है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो सार्क है, देशों का समूह है, मैंने आपको अभी सिर्फ इतना बताया। ठीक है, तो जो उसका पहला देश है वो क्या है? वो है मालदीव। ठीक है, क्या है? यहाँ पर कहीं मालदीव है। ठीक है, मालदीव हो गया। उसके बाद क्या है? श्रीलंका है। उसके बाद भारत है। उसके बाद भारत है। तो हमने क्या पढ़ा?
पहला क्या देश है? पहला देश है मालदीव। दूसरा क्या है? श्रीलंका। तीसरा क्या है? भारत। आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको जियोग्राफी याद करेंगे, ठीक है? कैसे याद करेंगे? देखिए, देखिए पहले हम एक एक कर पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको मैप दिखाएंगे, ठीक है? देखिए, हमने आपको क्या बताया, जो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ये कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप याद करिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है? सार्क, सार्क का फुल फॉर्म ये हो गया, ठीक है? अब इसमें जानते हैं कौन कौन से देश आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन, हमने ये जाना इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है? अब क्या जानते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो पहला देश जो है वो क्या आता है? पहला आता है मालदीव। दूसरा है श्रीलंका। ये देश कैसे व्यवस्थित है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैप में। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। भारत। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान उसके बाद आता है। ये जो देश हैं वे सजे हुए हैं, ठीक है? आपको एक बार मैप को देखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ठीक है? पहले आप पढ़ लें, ठीक है? छठा है नेपाल। नेपाल। सातवां है भूटान। और आठवां देश है बांग्लादेश। पहले आप इसको याद करिए। तो हमने क्या पढ़ा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम हिंदी में जानते हैं दक्षेस कहते हैं, ठीक है? सार्क का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये आपको याद कर लेना है। अभी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सार्क का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो वो है काठमांडू में, ठीक है? सार्क में कितने देश हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 देश हैं। कैसे याद करेंगे? तो हम पहले नीचे से याद करेंगे, ठीक है? नीचे से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? वर्ल्ड मैप है, ठीक है? ये वर्ल्ड मैप है। ये क्या है? वर्ल्ड मैप, यानी कि ये समझा वो क्या है? मानचित्र है, ठीक है? अब कहेंगे आप मैप कैसे देखा जाता है, तो मैं मैप आपको देखना बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूँ आपको दक्षिण के बारे में, यानी सार्क के बारे में, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है? देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है, आप लोग जानते होंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक? ये हमारा भारत है, उसके नीचे क्या है? श्रीलंका है। और यहीं कहीं पर क्या है? मालदीव है, ठीक है?
यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने नीचे क्या पाया, नीचे है यहाँ पर मालदीव। क्या है नीचे, मालदीव। मालदीव क्या है, एक पर्यटक स्थल है। मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ, ठीक है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। दूसरा क्या है, श्रीलंका। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है श्रीलंका। अब श्रीलंका को तो आप लोग जानते होंगे, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका वही है जहाँ के रावण थे, जहाँ पर हमारे प्रभु राम चढ़ाई किए थे, ठीक है। तो वही लंका है जहाँ के रावण थे। और देखिए ये हमारा क्या है, हमारा ये है भारत, इसको सब लोग जानते हैं, ये हमारा भारत हो गया। ये क्या है, पाकिस्तान। क्या, ये क्या है, पाकिस्तान। ये क्या है, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अफ़गानिस्तान अफ़ीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैं आपको बताऊंगा गोल्डन ट्रायंगल जो होता है, वो भी मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा सा देश है नेपाल। नेपाल के बारे में आप ये एक चीज़ जानते होंगे कि ऐसा देश है कि अंग्रेज़ों ने सबको गुलाम बना लिया, परंतु नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हमारा एक छोटा सा देश क्या है, यहीं पर है भूटान। क्या है, भूटान। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है हमारा बांग्लादेश। घबराइए मत, आपको सब कुछ समझ में आएगा, देखिए कैसे समझ में आएगा। इसको हमने मिटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, आपको बढ़िया से समझाएंगे। देखिए हमने क्या जाना, ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग है, लेकिन धनुषकोटी से थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है, अलग है श्रीलंका। और यहीं कहीं है क्या, मालदीव है। यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर क्या है, ये हमारा क्या है, भारत है, इसको सब जानते हैं। ये क्या है, पाकिस्तान। भारत के बगल में कौन सा देश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश भी है। ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान, ठीक है, लिखा हुआ है पहले से ही। तो ये जो हमारा है वो क्या है, अफ़गानिस्तान। ये हमारा कौन सा देश है, पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ से आपका जो नॉलेज है इंक्रीज़ होना शुरू होगा। यहाँ पर एक जो सड़क है उसका नाम आप बता सकते हैं, उस सड़क का नाम क्या है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान से गई है सड़क हमारे कश्मीर से, ठीक है। इस सड़क का नाम क्या है, CPEC। क्या, CPEC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से लिख दूँ, नहीं तो आप भटक जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ। देखिए मैंने आपको CPEC के बारे में मैं आपको बताना शुरू करूँगा, ठीक है। देखिए जो हमारा CPEC सड़क है, क्या है, CPEC सड़क है। ये ग्वादर बंदरगाह से, कहाँ से, ग्वादर बंदरगाह से चाइना तक जाती है। और यहीं पर हमारा क्या पड़ता है, कश्मीर पड़ता है, यानी कि हमारे देश से ये लेकर जा रहा है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, CPEC। क्या, CPEC। और इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। यानी कि
अब इसका फुल फॉर्म आप समझिए। यहाँ की देखिए, आप जान सकते हैं यहाँ पर क्या कौन सा देश है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अब क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान किस बंदरगाह से चीन से व्यापार होता है, ठीक है। तो कौन सा, ग्वादर बंदरगाह, ठीक, क्या, ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से चाइना यानी चीन से व्यापार होता है इस सड़क से। इस सड़क का नाम CPEC है। इसका फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है, ठीक है। जो कि भारत के लिए संकट की बात है, क्योंकि जो ये सड़क है वो जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं या जो चाइना है, यहाँ से अपनी सेना भेज सकता है और जम्मू कश्मीर में उतार सकता है, जिससे हमारे देश की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक है। और यहाँ से ये व्यापार करते हैं, चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इसको बनाने के लिए जो फंड था वो किसने दिया था, चाइना ने दिया था। यानी कि चाइना के कहने पर पाकिस्तान ने यहाँ पर रास्ता बनाया, ठीक है। यहाँ से व्यापार होता है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बढ़ते हैं आगे। एक बार हम रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने पढ़ा सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 8 देश। इसमें सार्क में कितने देश आते हैं, तो 8 देश आते हैं। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। और 8वां बांग्लादेश। ये हमारे जो देश हैं वो किस में आते हैं, सार्क में आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिस जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे उस तरह आपके जो क्वेश्चन वो अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अभी आपने कहाँ श्रीलंका के बारे में पढ़ा, भारत के बारे में, ना ही पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो प्रमुख शहरों को भी हम देखेंगे, क्या जो फेमस सिटी हैं हर एक कंट्री के, उसको भी हम देखेंगे। तो आप हमारी वीडियो में बन रही है और लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। हमने इतना पढ़ लिया, हमने एक चीज़ और भी पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, हमने एक चीज़ पढ़ा CPEC। आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया है वही आपके लिए काफ़ी है। क्या है, काफ़ी है। आप धीरे धीरे सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। अब एक बार में मैं आप सबको कितना बता सकता हूँ, बताइए। एक बार में आप लोग संपूर्ण भूगोल तो जान नहीं सकते। ये हमारा हो गया, ठीक है। हमने अभी दक्षिण के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हमने जाना कि दक्षिण क्या है, और हमने एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दक्षिण का जो मुख्यालय है उसको आप नोट कर लीजिए, हेड क्वार्टर, ठीक है। मुख्यालय किसका, सार्क का, किसका, सार्क का, वो कहाँ है, काठमांडू, काठमांडू। अब काठमांडू कहीं कहाँ है, तो काठमांडू है नेपाल में। कहाँ, जो नेपाल की राजधानी है वो कहाँ है, काठमांडू। तो काठमांडू में इसका हेड क्वार्टर है। किसका हेड क्वार्टर है, सार्क का, ठीक है। यहाँ पर बैठक होती है, मीटिंग होती है, ठीक है। हमने इतना जान लिया। अब पढ़ते हैं, हम एक एक देश कर कर अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो वही पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब पसंद में ना आए तो कमेंट में कह दीजिए कि मुझे समझ में नहीं आया, और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करिए। मैंने अभी आपको जितना बताया आप उसको याद करिए। आप ये मत सोचिए कि अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम बताया जा रहा है। तो बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन एक बार में नहीं बताया जा सकता आपको ना, बहुत समय लग जाएगा। अब देखिए, हम एक देश के बारे में आज पढ़ेंगे, वो भी दुनिया से। ये देखिए, हम पढ़ने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। अब आप पूछेंगे कि मालदीव के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं बता दूं, मालदीव के बारे में बताने लायक कुछ है नहीं। हम सिर्फ मालदीव के बारे में इतना जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं, ये जो मालदीव है क्या है, टूरिस्ट प्लेस है। क्या, टूरिस्ट प्लेस है,
यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है पूरी दुनिया में, ठीक है। भारत के लोग यहाँ पर गर्मी की छुट्टी में जाते हैं और ठीक है आनंद लेते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका को, तो इसीलिए हम मालदीव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मालदीव जो है किसके लिए फेमस है, पर्यटक स्थल के लिए, हम इतना ही जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका, क्या श्रीलंका, इसकी राजधानी, पुरानी राजधानी क्या थी, ठीक है। क्या उसकी पुरानी राजधानी कहाँ थी, पुरानी जो राजधानी है वो कहाँ थी, तो हम जानते हैं इसकी राजधानी, सॉरी कलर तो नहीं ख़राब हुई है, कोलंबो थी। कहाँ थी, कोलंबो। वर्तमान राजधानी क्या है, हमें पुरानी राजधानी और वर्तमान राजधानी दोनों याद करनी है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कभी कहीं से भी आ सकता है। वर्तमान जो राजधानी वो कहाँ है, श्री जयवर्धनपुरम, क्या श्री जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इतना अभी हमने जाना, अभी हमने कुछ नहीं जाना, सिर्फ हमने जाना जो श्रीलंका की पुरानी राजधानी है वो क्या है, कोलंबो है। वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है। और एक चीज़ हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, फेमस पोर्ट, ठीक है, यानी कि बंदरगाह जो है प्रसिद्ध यहाँ का वो क्या है, हम्बन टोटे, हम्बन टोटे या हम्बन टोटा, कई जगह ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। हम्बन टोटे बंदरगाह यहाँ पर है। हम्बन टोटे के बारे में आपको हम अभी कई सारी बातें बताएंगे। जो कोल्ड वार हुआ था तो अमेरिका जो था यहाँ पर सैन्य अड्डा ले लिया था, तो भारत का सहायता किसने किया था, रूस ने किया था। और रूस यहाँ पर अपनी सेनाओं को मदद करने के लिए भारत की सहायता मांगा था, तो भारत ने क्या भेजा था, लिट्टे, क्या भेजा था, लिट्टे। समझ में नहीं आया तो फिर से सुनिए, ठीक है। ये जो देखिए ये जो क्या है हमारा श्रीलंका, मान लीजिए, मुझे फिगर बनाना नहीं आता, ये क्या है, श्रीलंका है। डॉट 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 आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है, जब इसका आप वास्तविक देखेंगे, ठीक है। पहले हम जानते हैं ये है श्रीलंका। यहाँ पर कौन सा दर्रा है जो इसको दो भागों में अलग करता है, कौन सा दर्रा है, ये जो दर्रा है इसको क्या कहते हैं, एलिफेंटा दर्रा। क्या, एलिफेंटा दर्रा, दर्रे का नाम क्या है, एलिफेंटा दर्रा। यहाँ की अगर आ गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ गया, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, क्या प्रमुख नदी, क्या प्रमुख नदी क्या है, यहाँ की प्रमुख नदी कौन है, तो कहेंगे क्या, महावली गंगा। कौन सी गंगा, महावली गंगा यहाँ की फेमस रिवर है, ठीक है, यानी नदी है। और क्या जानते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया कि जो श्रीलंका का ऊपरी वाला भाग होता है, क्या ऊपरी वाला भाग, उसको क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा ऊपरी वाला भाग है उसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे जाफना। क्या कहेंगे, जाफना। ऊपरी भाग क्या कहलाता है, जाफना कहलाता है। श्रीलंका को दो भागों में अलग करने वाला दर्रा एलिफेंटा का दर्रा। प्रसिद्ध नदी क्या है, महावली गंगा, इतना जाना। फेमस जो पोर्ट है, बंदरगाह है, प्रसिद्ध बंदरगाह क्या है, हम्बन टोटे। क्या, हम्बन टोटे हमारा प्रसिद्ध बंदरगाह है, इतना आपने जान लिया। पुरानी राजधानी क्या थी, कोलंबो थी। वर्तमान राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र डालते हैं। क्या राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पर जो हुई हैं इसके बारे में भी तो जानना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं भारत, एक बार क्या हुआ था, जो अमेरिका था, क्या था, अमेरिका था। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जो पहले अमेरिका और किसमें, अभी भी अमेरिका और रूस में तकरार चलती है। क्या चलती है, तकरार। और उसमें उन दोनों का कोई लॉस नहीं होता, जो इनकी के बीच में पड़ता है उसका होता है। जैसे कि देख लीजिए, जो हमारा अमेरिका है, क्या है, अमेरिका और रूस, रशिया कह सकते हैं, ठीक है। ये जो दोनों देश हैं, ये दोनों गुट बनाए थे, ठीक है। और जो भारत है, क्या है, भारत, वो ना तो अमेरिका में है और ना ही रूस में है। भारत क्या है,
गुट निरपेक्ष आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? गुट निरपेक्ष। हमारा भारत क्या है? गुट निरपेक्ष। भारत ने कहा कि ना ही हम अमेरिका में रहेंगे, ना ही हम रसिया की टीम में रहेंगे, हम अकेले रहेंगे, ठीक है। हमें शत्रुता किसी से नहीं लेनी है। और अगर देखा जाए वास्तविक मित्र कौन है, ठीक है, तो रूस है। उस तरह तो हमारा जो अमेरिका है वो भी जब डोनाल्ड ट्रंप जी राष्ट्रपति थे तब मित्र था भारत का, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, जो अमेरिका है, क्या अमेरिका और रूस के बीच में पहले क्या चलता था? कोल्ड वार। क्या? कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। शीत युद्ध मतलब ये नहीं कि जो ठंडे में लड़ा जाए वो शीत युद्ध, नहीं, ऐसा नहीं। शीत युद्ध मतलब हम क्या जानते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे। कोल्ड वार। क्या हमने क्या डिस्कशन किया? कोल्ड वार। कोल्ड वार देखिए, ये मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, ये क्या है, इधर आप जानते हैं इधर रसिया है। यहाँ पर जितने भी देश थे सब चले गए रसिया की तरफ, भारत को छोड़कर। ये जो अमेरिका है इसके तरफ, इधर जो यूरोपियन कंट्रीज थी, मिडिल ईस्ट, सब इधर इसके तरफ आ गए, ठीक है। तो ये जो थे क्या थे? अमेरिका। तो ये जब थे लड़ते थे दोनों, ये दोनों लड़ते नहीं थे, जो इनके बीच में आते थे देश, ये इनका ये दुरुपयोग करते थे। मतलब ये कभी आमने सामने एक दूसरे से नहीं लड़े, ये अपने मोहरा बना देते थे, जो इनके देश होते थे कभी सामने नहीं लड़ते थे, जो मतलब अन्य देश थे उनसे लड़वाते थे। अब देखिए कैसे भारत से लड़वाए ये लोग, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर एक देश था श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम्बन टोटा बंदरगाह, अमेरिका जो है यहाँ पर आया, बना दिया अपना बंदरगाह, क्योंकि यहीं पर आप जानते हैं यहाँ पर ऊपर में क्या है, रूस का बहुत बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है। तो उसने क्या सोचा, पहले हम जाएंगे भारत, कहाँ? श्रीलंका के ऊपर क्या है, भारत है, यानी इंडिया है, ठीक है। इंडिया के बगल में क्या है, नेपाल है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम अमेरिका रूस है, हम इस पर नज़र रखेंगे, जिससे अगर ये मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, क्या यहाँ से जा रहा है अमेरिका की तरफ वार करने, तो यहीं से हम इस पर सारी गतिविधि इसकी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कितना हम जान गए। तब जो रूस है, क्या रूस है, रूस ने कहा इंडिया से, रूस ने क्या कहा इंडिया से, कि यहाँ पर जो श्रीलंका में है, यहाँ पर जो अमेरिकन आए हैं, क्या अमेरिकन जो पुलिस आई है, ठीक है, यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर सैनिक आए हैं नज़र रखने के लिए, तो रूस ने कहा कि इनको भगाना है। किससे कहा? भारत से कहा। तो भारत ने क्या भेजा, एक टीम भेजी, एक सेना भेजी। कौन? उस सेना का नाम था लिट्टे, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, लिट्टे। और ये बाद में क्या बन जाता है, आतंकवादी संगठन। इसको यहाँ पर भेजा जाता है और लाखों लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है, श्रीलंका के भागने के लिए। तो ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो बाद में जब ये संगठन, पहले तो भारतीय सरकार ने भेजा था, बाद में क्या हो जाता है, बाद में ये हो जाता है, जो लिट्टे रहता है वो क्या बन जाता है, आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन बाद में से बनकर उभरता है। अब आप लोग पूछेंगे ये लिट्टे क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, इसका फुल फॉर्म जो होता है, लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, ठीक है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक आतंकवादी संगठन बन चुका है। तो और अब यहाँ पर देखिए किसकी सहायता किसने की, हमें जानना है किसकी सहायता किसने की थी। अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि जो रूस है, क्या रूस है, इसने मदद मांगा इंडिया से, ठीक है, डायग्राम से समझिए, इंडिया से क्या मांगा, हेल्प मांगा, मदद मांगा। उसके बाद इंडिया ने क्या किया, एलटीटी का निर्माण किया, एलटीटी को कहाँ भेजा, श्रीलंका में, कहाँ भेजा, श्रीलंका में। किसके लिए भेजा, जो सैनिक थे अमेरिकन सैनिक, क्या अमेरिकन
सैनिक, उनको भगाने के लिए, ठीक है। और ये बाद में क्या हो जाता है, ये बाद में हो जाता है आतंकवादी संगठन। बाद में क्या बनता है, आतंकवादी संगठन बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो एक चीज़ आप और देख सकते हैं, यहाँ पर मित्रता किसने निभाई, इंडिया ने, ठीक है, रूस की सहायता कर कर। तो रूस भी हो सकता है आने वाले समय में सहायता करे। तो ऐसा नहीं कि रूस ने सहायता नहीं किया था, इंडिया का सहायता कर चुका है, ठीक है। अभी वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब टॉपिक आएगा। आगे देखिए, हमने श्रीलंका के बारे में इतना कुछ जाना, ठीक है। अब देखिए आगे, आपको श्रीलंका के बारे में बहुत सी जानकारियाँ पता हो गई होंगी। तो हम क्या जानने वाले हैं, आसियान। क्या पढ़ेंगे, आसियान पढ़ेंगे। अब देखिए, जो आसियान है इसमें कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भूगोल पर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैप तो हम लोग देख नहीं रहे हैं, ना ही हम कोई लोग मानचित्र देख रहे हैं, ठीक। मैप मानचित्र ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है, ये इंग्लिश है। हमने अभी मैप नहीं देखा, ठीक है। तो आपको दिखाया जाएगा, लेकिन पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, बिना थ्योरी के आप नहीं देख सकते, ठीक है। डो नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। मैप हम बाद में देखेंगे, मैंने आपको बताया। अब देखिए भाई, 10 देश आते हैं आसियान में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, एसोसिएशन, क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है। एशियन नेशंस, ये हमारा होगा इसका फुल फॉर्म, क्या होगा। तो हमने क्या जाना, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसमें कितने देश आते हैं, 10 देश आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, उसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, इतने देश आते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसको हम याद करवा देंगे, ठीक है। आपको देखिए, पहला देश क्या है, पहला देश जो है कौन सा है, पहला देश आता है म्यांमार, कौन सा, म्यांमार। दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, क्या, वियतनाम। ये देखिए, ये जो तीनों देश हैं, तीनों मिलाकर, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन पर किस कंपनी का शासन था, इस पर किस कंपनी का, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ये आपको नोट कर लेना है अभी के अभी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, क्या, एक्स्ट्रा पॉइंट, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन पर किस कंपनी का आधिपत्य था, शासन था, इस पर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस पर, इसको गुलाम बनाया था, क्या, उपनिवेश के तौर पर, इसने भी उपनिवेश के तौर पर इन्हें गुलाम बनाया था, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए। अब आते हैं हम अपने उसी टॉपिक पर, वियतनाम हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5, हमारे 5 देश कंप्लीट हो गए, ठीक। कितने देश हुए कंप्लीट, 5।
अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। अब देखिए भाई, वियतनाम हो गया, ठीक, उसके बाद क्या आता है मलेशिया। देखिए मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कठिनाई कुछ है नहीं, ठीक है, ये मैंने सीरियल वाइज याद किया है और आपको भी याद करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद सिंगापुर, आप यहाँ पर 10 दिन क्लास करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, रटवा दूँगा बिल्कुल आपको, ये भी गारंटी लेता हूँ कि आपको याद नहीं करने दूँगा, ठीक है, मैं खुद आपको याद करवा दूँगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जुबान पर आपको रहेगा कॉपी देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 198 देश तो याद रहेंगे ही, साथ ही साथ आपको हर एक चीज़ उनके बारे में पता भी रहेगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि आसियान में इतने देश, सार्क में इतने देश, उतने देश, ठीक है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रीलंका को बता देकर छोड़ दिए, मैं सोच रहा हूँ भी आज आसियान भी कंप्लीट कर दे, तो कल से बढ़िया से फिर से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो भी आसियान के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। कैसे जानेंगे? ऊपर से भी जानेंगे। मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, ये सब एक ट्रिक पर आधारित है, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। ट्रिक नहीं, बेसिक जो है, बेसिक रूप से आपको समझना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, समझना है। मैप तो समझा ही जाता है, याद तो आप कर नहीं सकते। उसके बाद है क्या, फिलीपींस है, फिलीपींस। उसके बाद क्या है, इंडोनेशिया, क्या, इंडोनेशिया हमारा देश है। अब देखिए, अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जो तिमोर लिस्ट है, एक देश है, छोटा सा देश है तिमोर लिस्ट, उसको भी आसियान में शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आसियान संगठन है वो इसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि जो इंडोनेशिया वो कहता है अगर आप इसको लेंगे, अगर आप इनको शामिल करेंगे तो हम आपसे में नहीं जोड़ेंगे। तो इसीलिए तिमोर लेस्टे छोटा है देश है, और ये जो इंडोनेशिया है सबसे बड़ा देश है, तो इसीलिए हम तिमोर लेस्ट को शामिल नहीं करते। अब देखिए, हमने 10 देशों को लिख दिया। पहला देश क्या है, म्यांमार, क्या है पहला, म्यांमार है, ठीक है। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये तो ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया था ना। कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इतने देश आपके कंप्लीट हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आपके देश हैं, ठीक है। ये आपके देश हैं। तो ये भाई आपके कंप्लीट हो गए 10 देश। अब देखिए आगे, तो आगे हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हमें पढ़ना, ये हमारे नियम है, ठीक है। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। किससे शुरू करेंगे, सार्क से, ठीक है। अभी सार्क हमने पूरा नहीं पढ़ा है, तो हम सार्क को बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आसियान भी पढ़ेंगे। अब सार्क के जो 8 देश हैं उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कल भी देखेंगे इस वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद।